वेकेशन में पढ़ाई करने का सही तरीका। दोस्तों सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत जल्द आपकी सर्दियों की छुट्टियां भी होंगी। अगर दोस्तों आपने सर्दियों में सही तरीके से पढ़ाई कर ली देन कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी भी टॉपर बन सकते हैं अगर अभी से भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इतना मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, ज़्यादा सोते हैं। बात यह है कि भैया गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गर्मियों में हम लंबे समय तक जागते रहते हैं, नींद कम आती है। बट सर्दियों में क्या होता है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है और रजाई में हम बैठे रहते हैं और इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो मत। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में रजाई में ही पड़े रह जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। वहीं पर कुछ बच्चे सर्दियों में अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि सर्दी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, प्रॉपर पढ़ाई करते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। तो कहते हैं ये तो बहुत होशियार था, इसके मार्क्स कम कैसे रह गए? फिर कहते हैं भैया ये इसके मार्क्स अच्छे कैसे आ गए? क्योंकि उसने सर्दियों में सही तरीके से पढ़ाई कर ली। तो कोई सिंपल सी बात है, नवंबर चल रहा है, हो सकता है ये वीडियो आप दिसंबर में देख रहे होंगे। मिड फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है तो आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीने, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, टाइम बहुत कम है बॉस। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कैसे सर्दियों में सही तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो विंटर वेकेशंस होती हैं, आपकी छुट्टियां होती हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा समय मिलता है। उस समय का अगर आपने सही यूज कर लिया, आप इजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चीजें आपको बताने वाले उनको फॉलो कर लेना, सर्दी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना, फॉलो करना। सर्दियों में सबसे ज्यादा आती है भैया नींद। बहुत आलस भरा होता है शरीर में, नींद ही आती रहती है। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि सर्दियों में आप सुबह उठते हो ना, 4 बजे 5 बजे जितने भी बजे, उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेना। कोई भी एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा सा पसीना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आलस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इफ पॉसिबल जरूर करें। ठीक है, आपका आलस भग जाएगा। और ट्राई करो कि आप टेबल पर प्रॉपर पढ़ो। ठीक है, बेड पर बैठकर मत पढ़ो उस जगह जहाँ आप सोते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है बॉस, बेड देख के हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, यहाँ पर हम सोते हैं और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है बेड को देखते ही। प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर आप सो नहीं सकते हो। सीधी सी बात है, टेबल चेयर मतलब पढ़ाई, बेड मतलब सोना। ठीक है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वही चीज़ घुस रखी है। टेबल चेयर पे पढ़ना है, बेड पे सोना है। बेड पे तुम पढ़ने जाओगे, थोड़ी देर बाद आलस आ जाएगा और तुम सो जाओगे। प्रॉपर टेबल चेयर पे पढ़ो। ठीक है, कहेंगे भैया बहुत सर्दी लगती है, कैसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे? कपड़े पहन लेना, कैप लगा लेना, ग्लव्स पहन लेना, और भी कुछ ओढ़ के बैठ सकते हो। टेबल चेयर पे पढ़ो प्रॉपर, सबसे बेस्ट है। बाकी भैया बेड पर अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें आलस नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आराम से बेड पर रजाई ओढ़ के पढ़ सकते हो। देखो भैया सर्दियों का मौसम है, कब आलस आ जाए, कब आप सो जाओ कुछ पता नहीं। ठीक है, कब दिमाग बंद हो जाए भैया और नींद आ जाए पता नहीं। इंपॉर्टेंट है जब भी पढ़ रहे हो प्रॉपर जैसे कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखते जाओ जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। और वैसे ही भैया सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना चाहिए। ठीक है, सर ने हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो जब भी पढ़ रहे हो तो हाथ पैर चलाते रहो, ताकि तुम्हारा बॉडी एकदम सुस्त ना पड़ जाए, नींद ना आ जाए। चलाते रहोगे ना तो माइंड एक्टिव रहेगा, तुम्हारे हाथ एक्टिव रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, सुबह जब उठते हो ना तो वार्म वाटर पियो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, ठंडा मत पीना, गर्म पानी पियो। क्योंकि भैया सर्दियों में ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए ट्राई करो सुबह गुनगुना पानी पियो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो। ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपको। और यहीं पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा दोस्त, सर्दियों का मौसम है, पेट भर के खाना मत खाना बॉस, कभी भी पेट भर के खाना मत खाना। भले ही आप दिन में 5 बार खाना खाना, बट एक बार मत खाना पेट भर के। पेट भर के खा लिए ना तो भैया नींद आनी ही आनी है। सिंपल सी बात है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, और कंट्रोल कर भी लोगे तो पूरे फोकस के साथ स्टडी नहीं कर पाओगे। पेट भर के खाना नहीं खाना है, कम खाना खाना है सर्दियों में। ठीक है, और सर्दियों का मौसम में भैया जब तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, है ना, मतलब ज़बरदस्ती नींद आ रही हो, जबकि तुम 7-8 घंटे सो लिए, उसके बावजूद भी नींद आ रही है भैया, है ना, सुबह उठे नींद आ रही है भैया, पढ़ाई मन ही नहीं लग रहा, कहाँ से पढ़े, नींद आ रही है। एक काम करो, थोड़ा सा पानी लो, नॉर्मल पानी होता है ना, ठंडा ही होता है सर्दियों में, थोड़ा सा लो, मुँह के ऊपर डालो। ठीक है, सारी नींद उड़ जाएगी, तुम्हें ठंडा लगने लगेगी एकदम, तो नींद अपने आप भाग जाएगी। सबसे बड़ी देर वो कहते हैं ना, वो कहा जाता है ना कि कोई सो रहा उठ नहीं रहा, पानी डाल दो उसके ऊपर। तो सुबह उठो, सीधे जाके मुंह में पानी डाल लो, थोड़ा सा नींद आ रही हो थोड़ा सा पानी डालो, नींद खत्म हो जाएगी, आलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को फॉलो करोगे, फिर आपकी बॉडी तो रेडी हो जाएगी पढ़ाई करने के लिए, आपको सर्दी तो नहीं लगेगी, प्रॉपर तरीका तो बन जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा दिमाग साथ नहीं देगा, जब तक दिमाग में तुम ठान के नहीं रखोगे कि बहुत मेरे को पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है,
तब तक बहुत कुछ नहीं हो सकता है। आप कुछ भी चीज़ों को फॉलो कर लो, जब तक तुम्हारे अंदर से आग नहीं आएगी ना कि भाई मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जब तक तुम्हारा मन नहीं लगे ना पढ़ाई में, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, जब तक तुम्हें अपना गोल नहीं पता होगा ना, तब तक बॉस आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपका जो भी गोल है, जो भी पर्पज़ है, 95% मार्क्स लेके आना है। क्यों लेके आना है? ताकि हमारी कोई बेइज्जती ना कर पाए, दिखा पाए दुनिया को कि देखो भाई हमारे पास कितनी पावर है, हमारे पापा मम्मी की कोई बेइज्जती ना कर पाए, वो पूरी दुनिया में कह पाए कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए, इसलिए पढ़ाई करना है। ये चीज़ दिमाग में डाल दो बॉस, क्योंकि जब तक तुम मेंटली रेडी नहीं होगे ना पढ़ाई करने के लिए, तब तक आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिकली तो रेडी हो जाओगे, बट मेंटली भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।